सभी ताली बजाते मीरा तोहे पुकार रही, तेरी बात निहार रही। मीरा तोहे पुकार रही, तेरी बात निहार रही। कहाँ मीरा, अरे मीरा, अरे मीरा तोहे पुकार रही, तेरी बात निहार रही। मीरा तोहे पुकार रही, तेरी बात निहार रही। मेरा चेहरे पर चेहरा सावरिया, गोरी की काली कावरिया। बोले गयो सावरिया, उनके काली कावरिया। उनके काली कावरिया, ये उनके काली कावरिया। मेरा ले गयो सावरिया, उनके काली कावरिया। बोले गयो सावरिया, उनके काली कावरिया। गोविंद भगवान की जय हो। जो भैया पीछे खड़े हैं सभी बैठ जाएं और बिल्कुल शांति से कथा श्रवण करें। मैं आशा करता हूँ कि आप ये थोड़ा समय कथा में देंगे और बैठकर श्रवण करेंगे। नारायण जी, नारद जी ने सत्यवती से कहा, देवी विद्यावती से कहा, ये तो साक्षात तुम्हारे पति हैं। तो देखो माताओं, जिसे अब तक बेटा मानकर पाल रही थी ना, जिसके लिए लालन पालन करते थे, नहलाते थे, धुलाते थे, आज उनकी भावना बदल गई। अभी तक बेटा था, पर जैसे ही पता चल गया कि ये बेटा नहीं, ये पति है, तो मन के विकार भी बदल गए। मधुबन में चलने दो ना। और जब माता का स्पर्श समाप्त होकर एक पत्नी का स्पर्श आया, तो प्रद्युम्न ने कहा, देवी क्षमा करना, आपने तो मुझे जन्म दिया है, ऐसा मुझे लगता है, आपने मेरा लालन पालन किया है। माता, आपकी दृष्टि कैसे बदल गई है? तब देवी विद्यावती कहती हैं, आपको कुछ याद नहीं है? अरे आप तो साक्षात कामदेव हैं स्वामी, कृष्ण के बेटा हैं, मैं तुम्हारी पूर्व जन्म की पत्नी रति हूँ। इतना सुनते ही प्रद्युम्न को सब याद आया और प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध किया और उसी समय अपनी पत्नी रति को लेकर, क्योंकि अब ये विद्यावती नहीं रही, अब तो ये रति हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। रति को लेकर चले
रुक्मणी जी के पास पहुंचे तो रुक्मणी माँ ने कहा, हे प्रभु, यदि आज मेरा बेटा जीवित होता तो ऐसा ही होता। भगवान बोले, ऐसा नहीं होता, ये ही तुम्हारा बेटा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रद्युम्न के जन्म से और वापस लौटने तक का जो समय है ना, इस समय में भगवान के 16,107 विवाह और हो गए। भगवान की मुख्य 8 पत्नियां हैं, अभी 16,100 कैसे हुए? ध्यान देना भैया, आज के समय में ना पढ़ने वाला व्यक्ति, संस्कृति को ना समझने वाला, ना समझ प्राणी, जो हमारे धर्म को नहीं जानता, हमारे शास्त्र को नहीं जानता, हमारी संस्कृत को नहीं जानता, कृष्ण पर उंगली उठाता है कि उसके इतने विवाह क्यों हुए। कृष्ण को समझना सहज नहीं है। इस प्रकार मैंने कल आपको बताया था, भगवान ने माखन क्यों चुराया, भगवान ने वस्त्रों को क्यों चुराया और भगवान ने महाराज क्यों किया। उसी प्रकार आज समझिए कि भगवान ने 16,100 विवाह क्यों किए। बताओ, एक असुर है जो भूमि से पैदा हुआ है, जिसका नाम है भौमासुर। बड़ा दुराचारी है, बड़ा पापात्मा है। जहां भी सुंदर कन्या देखता हरण कर लेता और लाकर अपने जेल में डाल देता। इस ना समझ के मन में आया कि जिस दिन 1 लाख हो जाएंगे, एक साथ इनसे विवाह कर लूंगा। और जब 16,100 कन्याएं एकत्रित हो गईं, तो वो कन्याएं दुखी हुईं। परमात्मा कृष्ण के लिए उन्होंने पत्र लिखा और कहा, हमारी रक्षा करें। कृष्ण देवी सत्यभामा को साथ लेकर उनकी रक्षा करने पहुंचे। सम्रासुर से भगवान ने युद्ध किया और युद्ध करके सम्रासुर को मार भी दिया। और जब उन कन्याओं को स्वतंत्र किया ना माताओं, तो सभी कन्याएं हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे। कृष्ण बोले, हम क्यों रोती हो, अब तो तुम स्वतंत्र हो गई, अपने अपने घरों को चली जाओ। तब वो कन्याएं कहती हैं, हे जगदीश, जो कन्याएं इतने दिनों तक किसी पराये दुराचारी राजा के महल में, जेल में बंदी बनकर रही हो, कोई भी समाज का सामान्य व्यक्ति उसे ग्रहण नहीं करेगा। लोक डर के कारण, लोक निंदा के कारण हमारे माता पिता भी हमको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और ध्यान से सुनना मेरी माताओं, वो देवियां बोली, अब हमारे पास 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो हम किसी कुआं सरोवर में कूद के मर जाएं, अपने प्राणों का अंत कर दें, या नारी धर्म के विरुद्ध चले जाएं। और जब परमात्मा ने सुना कि इतनी कन्याएं एक साथ मेरी आंखों के सामने मरेंगी या नारी धर्म के विरुद्ध जाएंगी, तो धरती पर कलयुग आते आते क्रांति हो जाएगी, बहुत गंदगी फैल जाएगी, बहुत पापाचार फैल जाएगा। भगवान ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? बोले, गोपाल, तुम्हारे चरणों में हमें सेवा मिल जाए, तुम्हारे चरणों में स्थान मिल जाए। नारी की रक्षा के लिए, नारी के सम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी करना पड़े, परंतु नारी अपने चरित्र से डगमगाए ना, उसकी मर्यादा नष्ट ना हो, ये संदेश देने के लिए परमात्मा ने एक साथ 16,100 कन्याओं से विवाह किया।
अरे भैया, हम पे एक माता का सम्मान ठीक से नहीं हो पाता हमारे परिवार में, और मेरे परमात्मा ने लाखों माताओं के सम्मान के लिए इतना बड़ा बीड़ा उठाया, जिसे ना समझी बस हम गलत समझ बैठते हैं। सोचो मेरा परमात्मा कितना उदार होगा। कृष्ण ने कोई हंसी खेल में विवाह नहीं किए। 16,108 भैया, वेद में ये वेद मंत्र है, साक्षात वेद मंत्र ही 16,000 कन्याएं, 100 प्रकार की विद्याएं हैं और 8 प्रकार की अष्ट प्रकृति। शास्त्री जी आप जानते भी होंगे, हमारी प्रकृति 8 प्रकार की होती है, जिसे अष्ट प्रकृति कहा जाता है। वेद के 16,000 मंत्र जो कि ज्ञान कांड, कर्म कांड के हैं और उपासना कांड के हैं, तीनों कांडों के मंत्र 16,000 कन्याएं बने। 100 प्रकार की विद्याएं हैं जो कन्याएं बनी, और जो 8 मुख्य पत्नियां हैं वो अष्ट प्रकार की प्रकृति ही है, जो परमात्मा के आने पर उनकी सेवा करने के लिए आती है। बोलो जय श्री कृष्ण। पर हमारा कलयुग का अज्ञानी मस्तिष्क अपने धर्म का सही अर्थ नहीं निकाल पाता, इसीलिए कुछ भी बक देते हैं। इस प्रकार भगवान के विवाह हुए। राजा परीक्षित ने अब बिल्कुल सावधान हो जाएगा। राजा परीक्षित पूछते हैं, गुरुजी अब तक तुमने मुझे भक्तों की कथा सुनाई, ज्ञानियों की कथा सुनाई, भगवान के प्रेम की कथा सुनाई, कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसमें किसी दीन पर करुणा की हो, जिसमें वो दीनानाथ कहलाया हो। तब भगवान सुखदेव बोले, राजन मैं तुम्हें ऐसी ही कथा सुनाऊंगा। वृष्णीना कह रहे हैं, हे ऋषियों, हे राजन, कृष्णस्यासीद् सखा विरक्तो ब्राह्मणि ब्रह्मवित्तम विरक्ति इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान का एक सखा है, बाल सखा, क्या नाम है? सुदामा। कृष्णस्यासीद् सखा कश्चिनो ब्राह्मण, बचपन का सखा है, ब्राह्मण है, और ब्राह्मण भी कैसा है? केवल चुकती मांग कर खाने वाला ब्राह्मण नहीं है, केवल ब्राह्मणत्व का अभिमान करने वाला ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मवित्तम। कृष्ण से आसीद सखा कश्चिदो ब्राह्मण ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म को जानने वाला है और तमोगुण से ऊपर है। हमें तमोगुण आ जाता है ना, तो हम छोटा बड़ा करने लगते हैं। जो किसी को छोटा नहीं मानता है, किसी को बड़ा नहीं मानता है, ऐसा ब्राह्मण है सुदामा। ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु, सुख मिल जाए, दुख मिल जाए, 4 दिन तक भोजन मिल जाए, मन में फूलता नहीं, 8 दिन तक भूखा पड़ा रहता है तो उसको कष्ट नहीं होता है। इंद्रियों से विरक्त है, इंद्रियों से रहित है, इंद्रियों के साथ रहते हुए भी इंद्रियों से अलग है, जिसे सुख विचलित नहीं करता, जिसे दुख विचलित नहीं करता, ऐसा ब्राह्मण है। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा,
जितेंद्रिय, हर परिस्थिति में अपने मन को खुश रखता है, सुखी रखता है, खिलखिलाता रखता है। और अंत में कहा जितेंद्रिय, अपने इंद्रियों को जीत रखा है। 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, 5 कर्मेंद्रिय होते हैं। ये रसना हमारी इंद्री है, ये जिह्वा हमारी इंद्री है। ये कहती है मुझे सुंदर सुंदर व्यंजन चाहिए और हम देते हैं क्योंकि हमारे वश में नहीं है। परंतु सुदामा कैसे ब्राह्मण है? बोले जितेंद्रिय है, अपनी इंद्रियों को जीत रखा है इन्होंने। भगवान के साथ गुरुकुल में पढ़ने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, भगवान के साथ लकड़ियां तोड़ने जाते। आज माता ने कहा बेटा जाओ, जाकर लकड़ी तोड़ कर लाना। लकड़ी तोड़ने गए, माता ने खाने के लिए कुछ चने दे दिए, दोनों काट कर खा लेना। मेरी माताओं, ब्राह्मण थोड़ा भोला भी होता है, चतुर तो होता है परंतु भोला भी होता है। सुदामा अकेले ही चनों को खा गए। और कृष्ण ने जब पूछा भैया मुंह को भी भूख लगी है, कुछ खाए हुए को मिले हो? तो सुदामा बोले भैया चना तो कहीं गिर गए। भगवान की आंखों में आंसू आए। भगवान बोले सुदामा तू खा लेता, मुझे दुख नहीं था, पर तूने मुझसे छुपाया। कदाचित तू ऐसा ब्राह्मण है जो जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ, तूने ब्रह्म से छुपाया है। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू दरिद्री हो जाएगा। भगवान से छुपाने वाला, भगवान से चोरी करने वाला दरिद्री हो जाता है। भैया जी, जिसको भगवान ने बहुत कुछ दिया है ना, उसके बाद भी कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा है, धर्म में नहीं आगे आता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान दरिद्री करते हैं। और जिसको भगवान ने थोड़ा दिया है, थोड़े में भी वो आगे बढ़ता है, जैसे हमारी कमेटी है, जैसे हमारे भाई जी आए हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान खुद अपने खजाने खोल देते हैं। आज सुदामा को भगवान ने मन ही मन में श्राप दे दिया। बोले जब तक तू मेरे दर पर मांगने नहीं आएगा मैं तुझे नहीं दूंगा। और सुदामा को भी पता चल गया, तो सुदामा भी रोकर बोला परमात्मा मैं तो जीव हूँ, मैंने गलती की, परंतु तुम तो ईश्वर थे, तुम तो ईश्वर थे, सब जानते थे। जिसका स्वभाव ही पाप करना है वो गलती करे तो बड़ी बात नहीं है, पर जिसका स्वभाव पापी को ताड़ देना है वो क्रोध कर रहा है। मैं भूखा मर जाऊंगा पर तेरे दर पर हाथ फैलाने नहीं होगा। माताओं विवाह हुआ, सुंदर पत्नी आई है सुशीला। सुदामा की धोती 50 जगह से फटी हुई है, सत्य बात है। 3-3 दिन सुदामा को भूखे हो जाते हैं, सत्य बात है। सुदामा के घर की छत ऐसी है कि पूरे दिन की धूप उसकी सर पर आती है, बिल्कुल सत्य बात है। चौमासों के 4 महीनों में पड़ोसी के घर का जल सीधा सुदामा के घर में आता है, सत्य बात है। परंतु सुदामा दरिद्र है, ये बिल्कुल झूठ बात है। क्योंकि दरिद्री कौन होता है? जिसके मन में संतोष नहीं होता। जिसके मन में संतोष नहीं वो दरिद्री है, परंतु सुदामा तो संतोषी है मेरी माता। और जब आवे संतोष धन सब धन धूर समाए, संतोष से बड़ा धन नहीं हो सकता। धीरे धीरे हालत खराब होने लगी, घर के एक बर्तन बिकने लगे। सुशीला रोती है, सुदामा जी माला जपते रहते, उनको कोई चिंता ही नहीं है। आज ऐसा समय आया, सुदामा के पास आते हैं स्वामी
आप कभी कभी कहते हो द्वारिकानाथ आपके मित्र हैं, कभी तुम्हारा मन नहीं होता कि उनसे मिलकर आओ, वो कुछ सहायता करते। सुदामा बोले देवी, ऐसा कौन अभागा होगा जिसे मेरे परमात्मा की याद ना आती हो। पर तूने कैसे सोच लिया मैं उसके द्वार पर मांगने जाऊंगा, हाथ फैलाने जाऊंगा? नहीं जाऊंगा मैं। सुदामा के घर में एक कोसी आई, एक दुख आया। सुखदेव जी से राजा परीक्षित बोले, गुरु जी सुख आता है तो दुख आता है, दुख जाता है तो सुख आता है, पर दोनों चीज एक साथ कभी नहीं आती। फिर यहाँ दोनों चीज एक साथ कैसे आ गए? बोले, सुदामा के घर में एक नन्हे से बच्चे ने जन्म लिया है, ये सुख की बात है। और जिस घर में दो पेट भरने के लिए अन्न नहीं है, उस घर में आज तीसरा बालक आकर रोएगा, ये दुख की बात है। और वही हुआ, सुशीला की काया इतनी सूख गई है कि माता के आंचल से दूध भी नहीं आता है। वो बच्चा रोता है, माता सुशीला जानबूझ के सुदामा के सामने लेकर बैठ जाती है। सुशीला रोती है, मैं माँ हूं, अपने बच्चे को कैसे चुप कराऊं। सुदामा जाते हैं, कुछ मिल गया तो ले आए, ना मिले तो कई दिन बीत जाते हैं। आज जब कई दिन भूखे भूखे हो गए, वो बच्चा बेहोश होने लगा। बेहोश होकर जब उस बच्चे की आंख बंद हुई तो आज सुशीला रोई और बोली, कोई ना कोई कर्म ऐसा बना है स्वामी, जब से विवाह हुआ मेरे भाग्य फूट गए हैं। कोई ना कोई कर्म तो ऐसा बना है मुझसे। भगवान बोले, तुझसे नहीं बना सुशीला, मुझसे बना था ऐसा कर्म। मैंने गलती की थी, मैंने परमात्मा से झूठ बोला। तो सुशीला बोली, जो सजा देता है वो माफ करना भी जानता है, तुम उसके द्वार पर चले जाओ। अरे परमात्मा से लड़ाई तेरी होगी मेरी होगी, मेरे बच्चे की तो नहीं है। ये भूख से व्याकुल है, रोता है, तड़पता है, तुम चले जाओ, चले जाओ, पति नहीं। सुशीला सुदामा से कह रही है, तुम चले द्वारिका जाओ, तुम चले द्वारिका जाओ, पति मानो के हमारा, अरे बाला पंडिता यार है, कन्हैया मुरली वाला, वो श्याम बंसी वाला, बाला पंडिता यार है, कन्हैया मुरली वाला, वो श्याम मुरली वाला। तुम चले द्वारिका जाओ, तुम चले द्वारिका जाओ, पति मानो के हमारा, अरे बाला पंडिता यार है, कन्हैया मुरली वाला, वो श्याम बंसी वाला, बाला पंडिता यार है, कन्हैया मुरली वाला, वो श्याम बंसी वाला। और आज माता सुशीला रो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं और रोकर कहती है, माँ रोकर कह रही है, स्वामी कई दिन से न खाई रोटी, यार तन पे पति लंगोटी, कई दिन से न खाई रोटी, यार तन पे पति लंगोटी,
6 दिन बीत जाते ही तुम्हें भूखे रहते हो। तुम्हारे तन का वस्त्र भी सिला हुआ नहीं, फटा हुआ है स्वामी। कई दिन से ना खाई रोटी, यार तन पे फटी लंगोटी। दिन से न खाई रोटी, यार तन पर फटी लंगोटी। पैसा नहीं पास हमारे, पैसा नहीं पास हमारे, कैसे करें गुजारा। बालापन का यार है कन्हैया मुरली वाला, वो श्याम बंसी वाला। बालापन का यार है कन्हैया मुरली वाला, वो श्याम बंसी वाला। अरे स्वामी, अब तक जो हुआ हो गया, अब तो अपने पुत्र की खातिर चले जाओ। तुम मत ना देर लगाओ, जल्दी से स्वामी जाओ। अब खातिर लगाओ, स्वामी जल्दी जाओ। तुम मत ना देर लगाओ, जल्दी से स्वामी जाओ। अब खातिर लगाओ, स्वामी जल्दी जाओ। भूखा मरता लाल हमारा, भूखा मरता लाल हमारा, नहीं किसी का सहारा। बालापन का यार है कन्हैया मुरली वाला, वो श्याम बंसी वाला। बालापन का यार है कन्हैया मुरली वाला। घर में ना खाए वे कुचूर, स्वामी घर में ना खाए वे कुचूर, किस्मत कैसी खोटी। घर में ना खाए वे कुचूर, किस्मत कैसी खोटी। किस्मत फूटी, किस्मत फूटी, याद बढ़ैया सब मेरी टूटी। घर में ना खाई वे कुछ, किस्मत कैसी फूटी। बर्तन मेरे सारे बिछ गए, और बिछ गए सब गहरे हो। बर्तन मेरे सब बिक गए, और बिक गए सब गहरे हो। नारी सुशीला पति अपने से लगी इस तरह कहने हो। यार सुशीला पति अपने लगी इस तरह कहने हो। सुख पाने की आशा छूटी, आज सुख की आपने इच्छा थी ना स्वामी, वो भी छूट गई है। सुख पाने की आशा छूटी, विधि नानी हर विध से मिलो।
सुशीला रो रो कर कहते हैं जाओ। तो आज सुदामा घर से निकली और कुछ मांगने के लिए चली, और जब मांगते 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 एक द्वार पर पहुंचे, चावलों को कूटने के बाद जो टूटे चावल बच जाते हैं ना, वो चावल मिले। सुदामा ले आए, पत्नी से कहा लो बनाओ और खा लो। एक मुट्ठी चावलों को 3 दिन तक सुशीला ने चलाया। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, रोकर कहता है मां भूख लगी है। सुशीला थोड़े थोड़े चावल खिला देती, भगवान का चरणामृत खिला देती कि ले बेटा कल तेरे पिताजी जाएंगे मांगने, कुछ मिल जाएगा तो तेरा पेट भरेगा। लेकिन आज 6 दिन हो गए हैं और सुदामा को कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और बालक फिर से रोया, माँ से फिर जाकर कहा कुछ चाहिए। वो दुखिया बोली मैं जाती हूँ कुछ लेकर आती हूँ, उसे भी कुछ नहीं मिला। तो अपनी फटी हुई साड़ी के पल्लू को पकड़ के माता सुशीला परमात्मा किसी किसी की भक्ति में ना तो बड़ी परीक्षा लेता है प्यारे। किसी किसी के धीरज को तो इतना टटोल देता है कि उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है, पर वो फिर भी खड़ा रहता है। तेरे भरोसे पर, तेरी आस पर। वो बच्चा फिर बेहोश हुआ, सुशीला लेकर पहुंची। देखो स्वामी आज ही से बेहोश हो गया। अरे इस बिगड़ी में अपने उस मित्र के दिल को आजमाओ तो सही, शायद वो तुम्हारी सहायता कर दे। सुशीला बोली अरे बिगड़ी में दिल अजमा लो यार का, बिगड़ी में दिल अजमा लो यार का। सच्ची कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका, बिगड़ी में दिल अजमा लो यार का। सच्ची कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका, साथी कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका, चले जाओ द्वारिका, चले जाओ द्वारिका, चले जाओ द्वारिका, चले जाओ द्वारिका। जाओ द्वारिका, चले जाओ द्वारिका, जाओ द्वारिका, चले 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 जाओ द्वारिका। अरे बिगड़ी भी दिल, इस बिगड़ी भी दिल अजमा लो यार का। सच्ची कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका, साथी कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका, साथी कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका। और सुशीला बोली स्वामी सावन को महीना पति बड़ी परेशानी है, टूटी सी है छान जामी आवे रोज पानी है। टूटी सी है छाया में अब रोज पानी है, टूटी सी है छाया में अब रोज पानी है। सावन को महीना पति बड़ी परेशानी है, टूटी सी मढ़िया जामी आवे रोज पानी है। टूटी सी बढ़िया अब रोज पानी है, टूटी सी बढ़िया अब रोज पानी है। गिर गया है, अरे गिर गया है पक्का देखो पिछवाड़ का। अच्छी कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका, साथी कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका, साथी कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका। और सुख दुख स्वामी जीवन में जो आए हैं, मेरे जीवन में सुख आया
सुख आया दुख आया मैंने सब तुम्हारे साथ बिताया, कभी नहीं कहा मैं दुखी हूँ। सुख दुख स्वामी जीवन में जो आए हैं, रोई ना कभी हाथ फैलाए हैं, कोई न कभी हाथ फैलाए हैं, कोई न कभी हाथ फैलाए हैं। अब तो बुरा हाल परिवार का, सच कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका, सच्ची कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका। अरे बिगड़ी मेरे हाँ बिगड़ी मेरे, अरे बिगड़ी मेरे ऐसी बालो यार का, सच कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका, सच्ची कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका। सच कहूँ पिया चले जाओ द्वारिका। कथा सभी की समझ में आ रही है। सुशीला ने जब बहुत कहा ना तो सुदामा बोले मित्र के द्वार पर खाली हाथ नहीं जाते, कैसे जाऊं? सुशीला 5 घरों से 3 मुट्ठी चावल मांग कर लाई, और ऐसे कपड़े में माना तो कम से कम 20 जगह से सिला हुआ था। क्योंकि सुशीला जानती है जब परमात्मा पूछेगा ना तेरा परिवार कैसा है, तो मेरा पति इतना भोला है कहेगा मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है, और यदि उसने ऐसा कह दिया ना तो मेरा ये बच्चा भूखा ही मर जाएगा, भूख से मर जाएगा ना। शायद इन 5 घरों के चावलों को देखकर परमात्मा अनुमान लगा ले कि एक मुट्ठी चावल भी इसके घर में अपना नहीं है, क्योंकि 5 घरों के चावल अलग अलग। शायद 20 जगह से सिले हुए इस कपड़े को देखकर परमात्मा अनुमान लगा ले कि आज इसके घर में एक दाना एक साउथ कट्टर भी नहीं बची है, शायद ही पता चल सके। परमात्मा मैं अपने पति को भेज रही हूँ। सुदामा आंखों में आंसू भर के हाथों में छड़ी लेकर चल दिए। छड़ी लेकर चल दिए, शरीर इतना बूढ़ा है मेरी मैया कि जिस लाठी को लेकर चलते हैं वो भी बार बार छूट कर गिर जाती है। सुदामा के शरीर की एक एक हड्डी नजर आ रही है मेरी मैया। लोग हंसी उड़ा रहे हैं, तू कहाँ जा रहा है? अरे द्वारिका बहुत दूर है, कृष्ण बहुत दूर है, उस तक पहुंचते पहुंचते तेरे पैर टूट जाएंगे पर तू पहुंच नहीं पाएगा। भक्त के मन का विश्वास कि जिसका कोई नहीं ना उसका मेरा कृष्ण है, उसे लेकर जा रहा है। भक्त के मन में यही इच्छा होती है मैं मरूं तो मेरा प्राण निकल रहे हो ना तो तू मेरे सामने आ जाना, शायद मेरे जीवन भर की भक्ति का मोल मुझे मिल जाएगा। ये एक सच्चे भक्त की इच्छा होती है मेरी मानना। सुदामा रोते रोते चले, नदी के किनारे आए तो नदी को देखकर सुदामा डर गए। अब तक तो मैं आ गया पर अब मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं इसे पार कर सकूं, शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो आज सुदामा वहीं गिर गए, रोए। मैं चलते चलते हार गया, ना श्याम तेरा मुझे द्वार मिला। चलते चलते हार गया,
मिला। हे श्याम, जीवन में बहुत चल लिया, अब चला नहीं जाता, अब तो आप मैं चलते चलते हार गया ना श्याम तेरा मुझे द्वार मिला, ना श्याम तेरा मुझे द्वार मिला। थक हार के भी बेकार हुआ, कितना चलो कितना दुनिया क्या नहीं करती। थक हार के भी बेकार हुआ ना बचपन का मेरा यार मिला। चलते चलते हार गया तेरा द्वार मिला। मैं चलते चलते हार गया ना श्याम तेरा मुझे द्वार मिला। चलते चलते हार गया ना श्याम तेरा दरबार मिला। हार के भी बेकार हुआ, हार के भी बेकार हुआ ना बचपन का मेरा यार मिला। हार हुआ ना बचपन का मेरा यार मिला। तू जानता है मेरे परिवार की दशा क्या है, तू जानता है मेरे घर की दशा। घर में भूखे बच्चे मेरे, मेरी सारी हालत बिगड़ गई, मेरी सारी हालत बिगड़ गई, मेरी सारी हालत। घर में भूखे बच्चे मेरे, मेरी सारी हालत बिगड़ गई, मेरी सारी हालत बिगड़ गई। श्याम नहीं तो दुनिया बुरी कहे ना, इस बात का दुख नहीं होता। दुनिया का स्वभाव है ताने मारना, बुरा कहना। मुझे दुख जानता है किस बात का है। अब सोच है तेरी यारी का, अफसोस है तेरी यारी का ना बचपन वाला प्यार मिला। मैं हार गया ना श्याम तेरा दरबार मिला। मैं चलते चलते हार गया तेरा द्वार मिला। के बेकार हुआ ना बचपन का मेरा याद मिला। बेकार हुआ ना बचपन वाला याद मिला। मैंने सुना है जिसका कोई नहीं होता उसका तू होता है। तू हर समय साथ रहता है, तू अपने भक्त को अपनी यारी को निभाता है। बचपन की यारी का तूने ये कैसा सिला चुकाया है ना, तुझको तरस ये आया है, तुझको तरस ये
सिला दे रहा है, मेरे बालक भूखे मर रहे हैं, मेरी पत्नी भूखी है, मैं भूखा हूँ, तुझे दया नहीं आती। बचपन की यारी का तूने ये कैसा सिला चुकाया है ना, तो तरस ये आया है ना, तो तरस ये आया है ना, तो तरस ये आया है। हारा दुनिया से प्यारे, सारी दुनिया से हार गया हूँ अब। मैं हारा दुनिया से प्यारे, पर फिर भी न तेरा नाम मिला। मैं चलते चलते हार गया ना, फिर भी मुझे तेरा द्वार मिला। मैं चलते चलते भगवान को याद कर रही हूँ सुदामा। जिस प्रकार भक्त भगवान की याद करता है और सोचता है उसे मेरी याद नहीं आ रही होगी, ऐसे भगवान भी याद करते हैं। आज देखा ना, सारे रास्ते बंद हो गए, कोई इसकी सहायता करने नहीं आ रहा है, तो मेरा भगवान खुद बल्ला बन कर आया। आवाज लगाई, भैया काऊ को पल्ली पार जानो हुई तो आ जाओ, मैं पल्ली पार ले जाता हूँ। मेरी मैया सुदामा खड़े हुए, भैया मुँह को पल्ली पार जानो है। हाँ पंडित जी आ जाओ। और जब नाव में बैठने लगे तो सुदामा ने कहा, भैया मुझे बैबे को कछु नहीं, मैं पल्ली पार जाना चाहूँ पर भैया मुझे कुछ नहीं, क्या दो कुछ। भगवान मुस्कुरा कर बोले, पंडित जी जब तुम्हारे जैसी निष्ठा होती है ना, तुम्हारी जैसी भक्ति होती है, तो ऐसे भक्तों को तो मैं बिना उतराई के ही पार कर देता हूँ। भगवान नाव में बैठे थे, भगवान सुदामा को देख रहे हैं, सुदामा भगवान को देख रहा है। सुदामा को देखकर भगवान बोले, पंडित जी कहाँ जाओगे, नाम क्या है? बोले भैया सुदामा नाम है, द्वारिका नाथ कृष्ण मेरे मित्र है। भगवान बोले, तुम्हारी तट पे तो लगता भी नहीं, तुम्हारे मित्र कैसे हो सकते हैं? सुदामा बोले, अरे भैया ना पारी, तेने तो जीवन भर नाव चलाई ही, तो तू कहा पता मेरो कन्हैया काऊ की वस्त्र नाई देखे, मेरो कन्हैया तो भक्ति और स्वभाव देखे। भगवान की आंखों में आंसू आ गए, वारे सुदामा दुनिया बदल गई पर मेरा यार नहीं बदला। भगवान ने पार कर दिया ना, तो पूछा सुदामा ने कितनी दूर है द्वारिका? बोले ज्यादा दूर तो नहीं है, पर तुम्हारे शरीर को देखकर लगता है कि 6 महीने में ही पहुंच पाऊंगा। और भगवान ने रात रात तुम्हें द्वारिका पहुंचाए। आँख खुली तो जय श्री कृष्ण हो रही थी। बताओ, जैसे आँख खुली सुदामा ने पूछा द्वारपालों से कौन सा नगर है? बोली द्वारिका है। बोले फिर तो ये वही द्वारिका होगी जो मेरे मित्र कृष्ण की द्वारिका है ना? बोले हाँ भैया, मैं ब्राह्मण हूँ, बड़ी दूर से आया हूँ, दर्शन करा दो। हम जाते हैं। तुम मेरे इस फटे हाल को देखकर ये मत समझना ये ब्राह्मण कुछ मांगने आया है। भैया नजदीक से नहीं कराओ ना, तो दूर से ही करा देना, मैं दूर से देखकर चला जाऊंगा भगवान को। बार गए भगवान के पास, बोले आज एक विचित्र ब्राह्मण आया है जिसके मस्तक का तेज कहता है बहुत बड़ा वेद अध्यायी है, पर उसकी दशा बड़ी दयनीय है प्रभु। शीश पगा न झगा तन पे, नहीं जानी को आए बसों की ग्रामा।
फटी सी लटी दुपटी, नहीं पाम उपान की नहीं सा, द्वारी खड़ो द्विज दुर्बले, बहुत दुर्बले बड़ा दीने, रयो चति सौ वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, और बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे ही सुना ना कि सुदामा नाम है, भगवान दौड़े मेरे सुदामा को लेकर नहीं आए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, इतने रोए कि समाज को दिखा दिया कि मेरी याद में, मेरे दिए हुए कष्ट में जितना मेरा भक्त रो रहा है ना, मुझसे मिलने के बाद में उसके लिए उससे ज्यादा रोता हूँ। पानी परात को हाथ छुआ नहीं, नीनन के जल सौ पग धोए। सोने के सिंहासन पर बैठाया, सुदामा संकोच कर रहे हैं, प्रभु क्या कर रहे हो, मुझे दीन का सम्मान। रो रो कर चरणों को धोया। भगवान से सुदामा बोले, इस जल को किसी को दिखाना मत, ये गरीब के चरणों का जल है, इसमें बहुत गंदगी है। भगवान बोले, अरे तुम जैसे ब्राह्मण के चरणों के जल से आज मेरी पूरी द्वारिका पावन हो जाएगी। जिस घर में तुम जैसा ब्राह्मण आ गया वो घर पवित्र हो जाएगा। भगवान पूरी द्वारिका में जल छिड़कवाया, सुंदर वस्त्र पहनाया, विवाह का प्रसंग पूछा, भगवान ने बताया, आशीर्वाद दिलाया, चावलों को दुत्कारा। भगवान बोले नहीं, एक बार ही छुपाए थे तो तूने बहुत कष्ट पाया, नहीं छुपाने दूंगा। दोनों रोटी खा ली, तीसरी पे रुक्मणी हाथ पकड़ती है, सब कुछ लुटा दोगे पढ़ने से को। भगवान बोले, आज मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि जब तक दुख देता हूँ, लेकिन जब सुख देने पर आता हूँ तो मैं अपना घर भी लुटा देता हूँ। मुझे जमीन पर रहना मंजूर है, पर मेरे भक्त की भक्ति मुझे भी छोटा कर देती है। बहुत सम्मान किया। और यहाँ भगवान ने कहा, सुदामा तो मेरा स्वभाव जानता है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे कोई भी पत्ता चढ़ा दे, जरूर नहीं वो तुलसी का ही हो, कोई भी फूल चढ़ा दे, तोयम कोई भी जल चढ़ा दे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योनि भक्त्या प्रयच्छति, मैं उसी से तेरे कष्टों को हर लूंगा, तेरी भक्ति स्वीकार करूंगा। एक दिन रहे सुदामा, अगले दिन जाने लगे तो भगवान ने जो वस्त्र दिए थे वो वस्त्र भी वापस ले लिए, क्योंकि भगवान जानते हैं ये तो भोला भाला है, रास्ते में से कोई सेठ समझकर लूट ना ले, मेरे भक्त को कोई मार ना दे, सुंदर वस्त्रों को पहन कर जाएगा, कोई इससे सेठ समझकर लूट लेगा। वस्तुतः भगवान जब देते हैं तो ढिंडोरा पीट के नहीं देते कि मैंने कथा कराई थी तो मैं 31 दे रहा हूँ, 21 दे रहा हूँ, वो तो देते हैं और दूसरी मूर्ति को पता भी नहीं चलता है। भगवान ने सुदामा से क्या कहा ये किसी को जानते कि सुदामा ने कुछ नहीं मांगा, न सुदामा ने मांगा और न भगवान ने कह कर दिया। सुदामा दर्शन के लिए आई थी, दर्शन करके चले गए, परंतु जब आपने वहां पहुंचे तो सुदामा
महलन देख डरो। महल खड़े हैं, यहाँ तो हती मेरी टूटी झुपड़िया, कंचन महल खड़ो। अरे यहाँ तो मेरी टूटी सी झुपड़ी आती, ये महल कहाँ से आ गए? सुशीला आई, बोली द्वारिका नाथ ने दिया। बोले मुझे तो फटी धोती में गया था, उसी में भेज दिया। तुझे धन चाहिए था, धन मिला। मुझे दर्शन चाहिए था, दर्शन मिला। हरि जा की जा से लगन लगी है, वो ना छूटे की प्यारे। जा की जा से लगन लगी है, वो ना छूटे की प्यारे। जा की जा से लगन लगी है, वो ना छूटे की प्यारे। जा की जा से लगन लगी है, वो ना छूटे की प्यारे। हो छूटेगी प्यारे, हो ना छूटेगी प्यारे। हो जागी रात लगन लगी है, हो ना छूटेगी प्यारे। जा की जा से लगन लगी है, श्यामा छूटे की प्यारे। तल घाट पे ताली बजाई। लगन लगी, लगन लगी मीराबाई को, जहर भरे प्याले। लगन लगी मीराबाई को, जहर भरे प्याले। मीरा को भगवान के नाम की लगन लगी तो क्या दिया? जहर के प्याले को दिए। लगन लगी मीराबाई को, जहर भरे प्याले। लगन लगी मीराबाई को, जहर भरे प्याले। ऐसी मगन हो गई वो तो अमृत कर डारे। हो जागी जात लगन लगी है, वो ना छूटेगी प्यारे। जागी जा से लगन लगी है, वो ना छूटेगी प्यारे। गोविंद भगवान की जय हो। कथा सभी की समझ में आई, सबको अच्छी लगी तो आपसे ही प्रार्थना करूंगा। अंतिम स्कंद है, बिना व्यास पूजन के बीच में कोई जाना न। आज थोड़ा सा समय ज्यादा हो जाए तो मेरी मैयाओं बैठे रहना, क्योंकि कल से ये बालक तुमसे नहीं कहेगा कि समय से। अच्छा, हाथ उठा के बताना किस किस को कथा समझ में आई? सबको आई? भगवान के पुत्र हैं। भगवान की हर पत्नी से दो बेटी और 10 बेटाओं का जन्म हुआ है। दो पुत्री और 10 बेटाओं का, और 8 पत्नियों के पुत्रों का नाम तो भागवत में भी लिखा है। भैया देखो, शांति भंग मत करो, आपसे प्रार्थना करो, शांति बनाकर बैठे रहिए। भगवान अपने पुत्रों को समझा रहे हैं, बेटा व्यक्ति के पास 4 चीजों में से एक चीज हो ना तो उसके बिगड़ने का आसार ज्यादा होता है। किसी के पास
इंसान को बिगड़ने के 4 लक्षण होते हैं माताओं। भगवान अपने बेटाओं से कह रहे हैं, रूप यौवन संपत्ति प्रभु तत्म विवेकिता एको कंपयनार्थाय यत्र कृम्यो चतुष्टय। रूप, किसी के पास सुंदर रूप हो तो उसे सावधान रहना चाहिए, आकर्षित होने पर काम का खतरा रहता है। यौवन, जब युवा अवस्था आती है तो काला हो या गोरा हो संभल कर रहना चाहिए। किसी की सुंदरता को, किसी के रूप को देखकर आकर्षित हमें नहीं होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं संपत्ति, मैं अपने आप बता दूंगा, बिल्कुल शांति से बैठे रहिए। तीसरी चीज है माताओं संपत्ति। किसी के पास बहुत संपत्ति हो तो उसमें मद रूपी अभिमान आ जाता है, ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए। और चौथी चीज है ऊंची गति। जो लोग ऊंची गति पर बैठकर अपने आप को नियंत्रित नहीं रखते, वो लोग फिर जेलों का रास्ता देखते हैं और देख भी रहे हैं। किसी के पास चारों में से एक भी चीज है परंतु विवेक नहीं है, बुद्धि से काम नहीं मिलता है, तो वो एक ही उसका नाश करने के लिए पर्याप्त है। और जिसके पास चारों हो तो उसका तो कहना क्या। भगवान के बेटा बोले हमसे क्यों कह रहे हो, बोले तुम पे चारों चीज हैं पर तुम में विवेक है ऐसा मुझे नहीं लगता, तुम संतों का उपहास करते हो। प्रभासक क्षेत्र में छठे हुए संत बैठे हैं और भगवान के पुत्र उनकी परीक्षा लेने आज पहुंच जाते हैं। कौन कौन से संत बैठे हैं? विश्वामित्र, अशित कण्वो, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यपो, वामदेवी, अत्रि, वसिष्ठो, नारदा, दया। 9 छठे हुए ऋषि बैठे हैं। और भगवान की दूसरे नंबर की पत्नी है जामवंती। जामवंती के पुत्र का नाम है सांब, जो सुंदर है। उसे जनाना धीस बनाया, संतों के पास गए, पूछा इसकी कन्या के पुत्र हो गया पुत्री। महात्मा बोले दुष्टो, कृष्ण के पुत्र होकर हमारी परीक्षा लेने आए हो, इससे एक लहू पिंड होगा, सोने का फूसल होगा जो तुम्हारे पूरे यादव वंश का विनाश करते। बच्चों ने जब खोलकर देखा ना माताओं, तो उसमें सच में ही मूसल निकला। उसको पीस कर बहा दिया, जिससे एर का नामक की घास बनी, जिसे हम काम की घास कहते हैं। कलयुग आते आते इसकी ताकत कमजोर हो गई है, हाथ में लग जाए तो चीर देती है। आज से 5675 साल पहले इसमें इतनी ताकत थी कि ये ही बल्लम भाले का काम करती थी। युद्ध छिड़ गया, स्वरा का पान करने लगे, आपस में ही लड़ लड़ कर यदुवंशी मरने लगे। कृष्ण रोकने गए, बलराम रोकने गए तो उनको ही मारने दौड़े। भगवान ने सोचा देखो मेरे वंश के विनाश का कारण भी बना तो मेरा खुद का ही बेटा बना। बलराम भी शेषनाग बनकर चले गए। अब सभी अपने सिर पर कपड़ा रख लीजिएगा जिनके नहीं, और बिल्कुल आलती पालती मान लीजिए। ये भागवत जी का अंतिम स्कंद है, हम इसमें प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। और वो दोनों सभी अपने सिर पर कपड़ा रख लीजिए। अंतिम स्कंद में हो। भगवान प्रभासक क्षेत्र में ही माताओं, जिसने 7 दिन कथा नहीं सुनी वो इस स्कंद को सुने, 7 दिन की कथा का फल मिलता है। बैठे हुए हैं,
भगवान सोच में थे कि मेरे पुत्रों ने ये क्या कर दिया। पैर के ऊपर पैर रख रखा था भगवान ने। जरा नाम का बहेलिया भगवान के पद चिन्ह को देखकर हिरण की आंख समझ बैठा और बाण चलाया। संत कहते हैं उस बाण पर एक लोहे का टुकड़ा लगा हुआ है जिसको एक मछली निकल गई थी, वो ही जिसको पीस के डाला था। और उस बहेलिया ने उस तुरके को निकालकर अपने बाण के नोक पर लगा लिया, जिस कारण बाण चलाने से भगवान के पैर में जाकर लगा तो भगवान के मुख से आह निकली। बहेलिया तोड़ कर आया, बोले प्रभु मुझसे अपराध हो गया। बोले मेरी इच्छा है, तेरा नहीं है, मेरी इच्छा से हुआ है। पिछले जन्म में मैंने तुझे धोखे से मारा था, तू बालिग था। इस जन्म में तूने धोखे से मार दिया है। जो विमान खुद के लिए आया था वो विमान भगवान ने उस बहेलिया को दे दिया और उस बहेलिया को तारा। सबके देखते देखते भगवान का दिव्य स्वरूप एक ज्योति में परिणत हुआ। दो ज्योति आकाश के 3 चक्कर लगा के भागवत में प्रवेश कर गई। तिरोधार्य प्रविष्टो यम, साक्षात भागवत में आकर बैठ गए। इसीलिए कहते हैं श्रीमद् भागवतम शास्त्र प्रत्यक्ष कृष्ण एवं ही, साक्षात कृष्ण ही हैं। देवताओं को देखते देखते भगवान अंतर्ध्यान हुए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि राम कृष्ण का जन्म होता है, राम कृष्ण की मृत्यु होती है, ऐसे लोगों के पास खड़े होने से हम तो गंदे हुए ही, हमारे वस्त्र भी गंदे हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का संग होने से वस्त्रों समेत नहाना चाहिए। जहाँ ऐसी बात सुनकर आओ कि तुम्हारे भगवान तो जन्म लेते हैं और मरते हैं, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, भगवान कभी नहीं मरते। भगवान का अवतार होता है और भगवान अंतर्ध्यान होते हैं। अवतरती अवतारो, सिद्धि होती है ना, सिद्धि कैसे उतर के आते हैं, उसी प्रकार भगवान भी उतर के आते हैं हमारी भक्ति की सीढ़ियों पर और हमें दर्शन देते हैं। राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं और कहते हैं राजन, तक्षक आएगा और डसेगा, पर जो मरेगा वो तुम नहीं हो, तुम तो दिव्य चिन्मय शाश्वत आत्मा हो। आत्मा न जजान न भविष्यति निरतिशो, आत्मा का न जन्म होता है न मरती है। मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ परीक्षित, मेरे प्रश्न का जवाब देना। अब तक तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मैंने दिया था, क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित ने तुरंत कहा गुरुजी, मेरा जन्म ही न हुआ तो मैं मरूंगा कैसे? बोले तुमने कथा सुन ली और तुम इससे पार हो गए। इतना कहकर सुखदेव जी वहां से उठने के लिए चलते हैं तो राजा परीक्षित सुखदेव जी का अंतिम पूजन करते हैं। और मेरी मंदिर की कमेटी और परीक्षित महाराज दोनों खड़े होकर पहले ऊपर आए और जैसे मैंने समझाया था, और माताओं सब बिल्कुल शांति बनाकर 2 मिनट नहीं लगाने आपको, 2 मिनट में भागवत जी का पूजन करके वहीं बैठ जाना है। उसके बाद हम भागवत जी का अंतिम श्लोक बोलेंगे। आप लोग खड़े होकर आ जाए। कमेटी के मेंबर हमारे शर्मा जी, हमारे शास्त्री जी, आप एक वचन गा लीजिए। विदाई विदाई बिल्कुल शांति का दान देंगे। मेरी माता, अगर मेरी कथा समझ में आई हो तो आप आ जाए, जल्दी आ जाए। तिलक की कटोरी साथ लेकर आए।